पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300 प्लस सीटों से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आज आए हैं मैनपुरी जनपद की विधानसभा करेल। आज हमारे बीच उपस्थित हैं कुलदीप नारायण जी, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। सर, जो आप अपनी विधानसभा के बीच, जनता के बीच जो जा रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, उन मुद्दों पर विस्तार डाल के बताएं। करेल विधानसभा में तमाम समस्याएं हैं जी, क्योंकि मैं करेल विधानसभा के लिए कोई नया नहीं हूँ जी, मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का लगभग 8 वर्ष जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ जी। उसके बाद माननीय बहन जी ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया जी। तो हमारी नेता माननीय बहन जी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा है जी। और मैं करेल विधानसभा के प्रत्येक गांव में संगठन का काम हो या उनकी समस्याएं हों, किसी के साथ कोई घटना होती थी तो उनकी आवाज़ को पूरी जोरदारी से उठाने का काम करता था। और आज सर्व समाज के करेल विधानसभा के लोगों ने ये मन बना लिया है कि उनके बीच में उनका भाई, उनका बेटा आया है। तो करेल विधानसभा में सर्व समाज में एक उत्साह दिखाई पड़ रहा है और लोग पूरी जी जान से लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब की बार आपको इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में करेल विधानसभा से जीत के हम भेजेंगे। जी सर, अब बात करते हैं किसान की। सर, सत्ता पक्ष का दावा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपने देखा होगा केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ऐसी काफी लुभावनी योजना चलाई गई है। ऑफ द रिकॉर्ड आप बात करते हैं तो देखना 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया गया। वर्तमान में सर आपने देखा पीएम सम्मान निधि स्कीम, काफी ऐसी लुभावनी स्कीम है। फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की वेव के दौरान आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देना, अभी रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आपको सर क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे केंद्र की सरकार रही हो या प्रदेश की सरकार रही हो, घोषणाएं और झूठ बोलने में अगर ओलंपिक में कोई पदक होता तो ये भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलता, क्योंकि ये घोषणाएं और वादे तो लंबे लंबे करते हैं लेकिन जब ये सत्ता में आते हैं फिर इन्हें न किसान दिखाई पड़ता है, न नौजवान दिखाई पड़ता है, न व्यापारी दिखाई पड़ता है। और रही किसानों की बात, आज इस देश में चाहे किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, सभी लोग बहुत परेशान हैं और जो इनकी घोषणाएं हैं, घोषणाओं पर ये कभी खरे नहीं उतरे हैं। और आगे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, पूरी तरीके से उस उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस प्रदेश में अगर कोई कहता है और वो करके दिखाता है तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और माननीय बहन जी जब शासन में होती हैं तो सर्व समाज में एक खुशहाली होती है। सर्व समाज के लिए माननीय बहन जी विकास कार्य की योजनाएं चलाती हैं, सर्व समाज को साथ लेके माननीय बहन जी काम करती हैं। माननीय बहन जी कभी किसी जात विशेष को लेके कोई काम नहीं करती है। सर, आपने देखा होगा अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। यदि आपकी पार्टी सर सत्ता में आती है तो युवाओं के लिए सर आप कौन कौन सी ऐसी स्कीम के तहत रोजगार दिलवाने का कार्य करेंगे? माननीय बहन जी की जब 2022 में जो 2007 में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी थी तो जो नौजवान बेरोजगार थे सबसे ज़्यादा बैकलॉग भर्ती अगर भरने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, और पूरे देश ने ये माना था कि जो पुलिस की भर्ती हुई थी ऐसी निष्पक्ष भर्ती पूरे देश में कहीं नहीं हुई जैसी बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में माननीय बहन जी ने करके दिखाई।
सर आप ये बताएं, सर आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोविड गाइडलाइन के तहत फिजिकल रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। आप जो जनता के बीच, अपनी विधानसभा की जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वर्चुअली और फिजिकल में अपने आप को आप किसमें कंफर्टेबल पा रहे हैं? जी, मैं फिजिकली भी जा रहा हूँ और वर्चुअली संपर्क में लोगों के हूँ। लगातार हमारी लोगों से बात भी हो रही है जी और बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। जो भी चुनाव आयोग के गाइडलाइंस है उसके नियम के अनुसार ही काम करती है। लेकिन और जो पार्टियां हैं वो खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ा रही हैं। जैसा आज आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नामांकन करने आए थे तो खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज पूरे प्रदेश के लोग मैनपुरी में दिखाई पड़ रहे हैं। सर आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे, सर 10 मार्च 2022 को जिसका यूपी की जनता को इंतजार है, जो परिणाम आ रहा है, आप अपनी पार्टी को किस जगह पा रहे हैं? कितनी सीट लेकर आप आ रहे हैं? आपका क्या आकलन है? 2022 का जो 10 मार्च को परिणाम आ रहा है जी, पूरे प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इनकी सरकारों में आम जनता बहुत दुखी और परेशान रही है। जुल्म ज्यादती हुई हैं, तमाम क्राइम ऐसे हुए हैं, बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, अपहरण हुए हैं, लेकिन अधिकारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। पीड़ित की बात को दबा दिया जाता है। जैसा कि हाथरस की घटना आपको मालूम होगी, एक दलित बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी और प्रशासन ने रात के 2 बजे उसकी डेड बॉडी जलवाने का काम किया था। अगर यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती कि ये काम कर सके। आज पीड़ित की कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश की जनता ने ये पूरा अपना मन बना लिया है कि इस उत्तर प्रदेश को इस गुंडा राज और आतंक से कोई निजात दिला सकता है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आने वाले जो चुनाव हैं 2022 के, इसमें आप देख लेना बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत में आ रही है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे साथ उपस्थित थे कुलदीप नारायण जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 चुनाव का परिणाम आ रहा है, उसमें बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और हम अपने चैनल के माध्यम से सर को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।